एक खातून नबी के ज़माने की बात है, ज़ाहिरी ज़माने की, उससे जिना हो गया। क्या हो गया? जिना जैसा अजीम गुनाह हो तो गया, लेकिन गुनाह करने के बाद शर्मिंदा हुई, अपने गुनाह पे नादिम हुई। रब की बार का मैं तौबा करी, मौला बहुत बड़ा गुनाह हो गया, इसकी सजा बहुत सख्त है। या अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। तौबा करी, आमिना के लाल की बारगाह में हाजिर हुई। आका मुझसे गुनाह हो गया, मेरे गुनाह की सजा दे दे, मुझे पाक कर दे। हदीस शरीफ के जुमले हैं जिनका तर्जमा आका से कह रही थी, आका मुझे पाक कर दे। पता है कि गुनाह की गंदगी लग गई है। आमिना के लाल की पावर यह है कि ये चाहे तो पाक भी कर देंगे। सुभान अल्लाह। जरा गौर करना, लोगों सच्ची तौबा किसे कहते हैं? यार भागोगे तो उस रब से कहां भागोगे? नबी ने उसकी बात को सुना और सुनकर तवज्जो न दी उसकी बात पर, लेकिन बैठी थी। फिर आका मुझसे जिना हो गया, मुझे पाक कर दे। आका ने तवज्जो न फरमाई। फिर अर्ज करने लगी, आका गुनाह कर लियो, अपनी जान पे जुल्म कर लियो, जिना जैसा अजीम गुनाह हो गया। आका मैदान महशर में आपको मुंह दिखाना है, मैदान महशर में रब के सामने खड़ा होना है। आका गुनाह की सजा दे दे ताकि दुनिया में निपट जाओ, मैदान महशर में बच जाओ। आका ने तवज्जो फरमाई। जब कई बार कहा तो आका ने तवज्जो फरमाई। क्या कहती है खातून? अर्ज की, आका जिना हो गया। नबी ने फरमाया, तेरा दिमाग खराब तो नहीं है? अर्ज की, आका मैं ठीक हूं। नबी ने फरमाया, होशो हवास में है? हाँ आका मेरे होश भी पुख्ता है, दुरुस्त है। नबी ने फरमाया, इसके घर वालों से पूछ के आओ, इसका दिमागी तवाजुन तो ठीक है? यार अपने गुनाह को कौन बयान करेगा और फिर सजा की कौन मांग करेगा? यहाँ तो अगर हमारे गुनाह की सजा मिल जाए तो हम तो पैसे और रिश्वत दे के अपनी सजा को खत्म करा देते हैं, लेकिन हाय हाय नबी की बारगाह में बार बार कह रही थी, आका सजा दें, सजा दें। जब घर पर गए और सहाबा ने पूछा, घर वालों ने तस्दीक कर दी, दिमागी तवाजुन भी ठीक है, होशो हवास भी दुरुस्त है। नबी की बारगाह में शहादत दी गई, आका दिमागी तवाजुन भी ठीक है, आका होशो हवास भी दुरुस्त है। मेरे नबी जब पता चला, कहा सब कुछ ठीक है। नबी ने फरमाया, तुझे पता है जिना की सजा क्या है? कहने लगी, आका मुझे ये तो नहीं पता सजा क्या, मगर ये जरूर पता है कि अगर दुनिया में आपने सजा दे दी तो महशर में अल्लाह मुझे माफ कर देगा। दुनिया में तो हमें शर्म लगती है अगर हमारा गुनाह खुल जाए, मैदान महशर में तो अव्वलीन और आखिरीन जमा होंगे, सबके सामने गुनाह खुलेगा। हाय हाय बड़ा सख्त मंजर होगा। लोगों क्यों तौबा से भटकते फिर रहे हो, क्यों तौबा से भागे हो? तुम जरा तौबा के दरवाजे के करीब तो आओ, फिर देखो रब की रहमत तुम्हें कैसे झमाझम बरस के अपने घेरे में ले लेगी। नबी ने फरमाया, तेरी सजा तुझे पता है क्या है? अर्ज की, आका वो जो आप मुकर्रर करें। हाय हाय हाय, ये भी नहीं क्या कुछ कम दे देना आका मुझे? ना ना ना, आका जो आप मुकर्रर उठा लेगी। आका जो आप मुकर्रर करें मंजूर है। शादीशुदा थी वो औरत। क्या थी? जोर से बोलो, क्या थी? आका ने फरमाया, खातून तुझे पता सजा क्या होगी? अर्ज करने लगी, आका जो भी हो मंजूर है, लेकिन सजा दे दे। नबी ने फरमाया, शादीशुदा है, तेरी सजा बड़ी खतरनाक है, पत्थर मार मार के तुझे संसार कर दिया जाएगा। कहा, आका मंजूर है। हाय हाय, एक बार भी तो कही हो आका कुछ कम कर दो। और सहाबा और सहाबिया का ईमान था, यकीन था कि आका जो चाहे कर दें। अगर आका ये कह देते एक पत्थरी उठा के तेरी मार दी जाए, तेरे जिना की सजा हो गई, तो खुदा की कसम हो जाती। ईमान है ना आपका इस बात पर? खुदा की कसम हो जाती, हमारा ईमान है। आप एक सहाबी को कह दिया था, ये खजूरें ले जा अपने घर जाके खा ले, तेरा रोजे का कफारा अदा हो जाएगा। जी जी बेशक, वो नबी है यार, मालिक मुख्तार है।
साहिबे शरीयत हैं, मालिके जन्नत हैं, रब के महबूब हैं। एक बार ना कहा कि आका मेरी सजा कम कर दो, कहा आका मंजूर है। नबी ने सहाबा को हुक्म दिया फिर इसे ले जाओ और सहरा में जाके, मैदान में जाके इसे पत्थर मार मार के सजा दो और इसके जो गुनाह किया है उसकी गुनाह की सजा मुकम्मल करो। सहाबा जाने के लिए तैयार हुए। अर्ज करने लगी आका एक गुजारिश, आका एक गुजारिश, आका एक बात कहना चाहती हूं। नबी ने फरमाया खातून बोलो। अर्ज की आका मैं उम्मीद से भी हूं, मेरे पेट में एक बच्चा है। आका मुझे सजा मिलेगी तो मैं तो सजा की हकदार हूं, मैंने गुनाह किया है, लेकिन जो बच्चा मेरे पेट में है आका उसने कोई खता ना की है। आका वो भी मर जाएगा, वो तो सजा का हकदार नहीं है। ये करीम आका है, ये मुशफिक आका है, ये मेहरबान आका है। अल्लाह अल्लाह शरीयत का कानून देखो। नबी ने फरमाया पहले क्यों ना बताई थी। अर्ज की आका मुझे ये भी तो पता ना था मेरी सजा पत्थर मार मार के हलाक करना होगी। मुझे ये भी तो पता ना था ना मेरी सजा ये होगी। जब सजा का पता चला तो पूरा मैटर मैंने बताया। आका मैं सोची थी कोई और सजा होगी तो सह लूंगी, लेकिन जब बात मौत की आई तो आका बच्चे का ख्याल आ गया। लोगों सच्ची तौबा इसे कहते हैं, लोगों इसे सच्ची तौबा कहते हैं। अर्ज की आका मेरे पेट में बच्चा है, आका वो बेगुनाह है, मेरी सजा में वो भी मारा जाएगा। नबी फरमाते करीमा का खातून तूने बता दिया मोहम्मद अरबी किसी पे जुल्म नहीं करते, घर चली जा। जब तक तेरा बच्चा पैदा ना हो जा, जब तक वापस ना आना, बच्चे की विलादत तक तेरी सजा को मुअख्खर कर दिया है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बच्चे की विलादत तक तेरी सजा को क्या कर दिया, मुअख्खर। जा घर चली जा, घर जाके अपने बच्चे की विलादत का इंतजार कर। अल्लाह अल्लाह घर चली गई, बच्चे की विलादत का इंतजार करने लगी। लोगों सजा पहले तो पता ना थी, लेकिन जब आका की बारगाह में आ गई तो सजा पता चल गई थी। पत्थर मार मार के मार देना मेरी सजा होगी। आका ने तो बारगाह से भेज दिया था, चाहती तो मदीने से दूर कहीं भाग के चली जाती, अपने आप को बचा लेती, मगर लोगों बच्चे की पैदाइश तक मदीना में रही। जब बच्चा पैदा हो गया तो गोद में लेके मुस्तफा की बारगाह में आ गई। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हाय 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 यार कैसी तौबा होगी यार। मुझे बताओ भाइयों, अगर हम में से कोई होता और हमारे फांसी की सजा मुतय्यन हो जा और फिर हमें छोड़ दिया जाए, वापस आएंगे हम लौट के? नहीं आएंगे यार, कैसे आएंगे? हम तो जिला बदर हो जाएंगे, सूबा बदर हो जाएंगे। अगर मौका लगेगा तो मुल्क ही छोड़ देंगे। भाइयों ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही कर डालेंगे। लेकिन यारा उसने क्या किया, बच्चे को गोद में लिए आए। सब लोग कह रहे थे बेवकूफ है, सब लोग कह रहे थे वाकई दिमागी तवाजुन खराब है, मगर आका ने तो इसका जायजा लिया था, दिमागी तवाजुन ठीक था। अगर अक्लमंद होती तो बेवकूफ को मौका मिला था भागने का, वापस आती। वापस आती। कहने लगी मदीने के लोगों, वो तुम्हारी सोच है, मदीने से भाग के तो जा सकती हो, मगर कोई ऐसी जगह बता दो जहां खुदा की सल्तनत ना हो, वहां चली जाओ। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब जवाब नहीं है। ऐसी कोई जगह बता दो जहां खुदा की हुकूमत ना हो, वहां चली जाओ। कोई ऐसी जगह बता दो जहां खुदा की बादशाहत ना हो, वहां चली जाओ। कहा ऐसी तो कोई जगह ही नहीं है। तो कहा जब खुदा की हुकूमत से नहीं बच सकती तो उसके अजाब से कैसे बच जाऊंगी? जी अल्लाह। अगर आज भागी तो कल पकड़ी जाऊंगी, मैदान महशर में पकड़ी जाऊंगी, वो सजा बड़ी सख्त होगी। आ गई, गोद में बच्चा है, खातून आई।
आका ने फरमाया खातून कौन? अर्ज की आका वही हूं जिसकी पत्थर मार के संसार करने की सजा मुतय्यन की थी। आका मेरे बच्चे की विलादत की वजह से मैं ताखीर की, मैं अपने घर में रुकी थी। आका मेरा बच्चा पैदा हो गया है। आका बच्चे की विलादत हो गई। आका अब मेरी सजा को पूरा कर दें। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो कैसी सच्ची तौबा की थी। लोगों इसे सच्ची तौबा कहते हैं। इसे पता था कि मैंने तौबा सच्ची कर ली, आका ने मेरी सजा को मुतय्यन कर दिया है। मैं दुनिया में पाक होके चली जाऊंगी। मैदाने महशर में ना शर्म उठाना पड़ेगी, मैदाने महशर में ना सजा पाना पड़ेगी। अल्लाह अल्लाह नबी की बारगाह में आई, आका सजा दे दो। लेकिन ये करीम आका है, ये मुशफिक आका है, ये मेहरबान आका है। नबी ने फरमाया खातून बच्चा खाता क्या है? कहा आका मेरी छाती से मेरा दूध पीता है। पहले फीडर तो था नहीं है भाइयों, आज से 1400 साल पहले थोड़ी ना फीडर का जमाना था। पहले अगर बच्चे की सगी माँ दूध नहीं पिलाती तो कोई रजाई माँ होती, दूसरी कोई औरत वो उसकी उजरत लेके बच्चे को दूध पिलाती, ऐसा होता था। फीडर उडर का कोई सिस्टम नहीं था। नबी ने फरमाया खातून अगर तेरे पत्थर मार मार के सजा दी गई तो तू तो इंतकाल कर जाएगी, लेकिन फिर बच्चे की ग़िज़ा कहाँ से आएगी? हाय हाय, जा घर चली जा, और जब तक तेरा बच्चा अपने हाथ से रोटी खाने के काबिल ना हो जाए ना, जब तक के लिए तेरी सजा को मुअख्खर कर दिया है। कह दो ना यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जवाब हाय हाय मुसलमानों, तुम कहते हो हमने तौबा कर ली मौलाना, रात जलसे में हाथ उठवाया, नमाज पढ़ोगे सबने उठा दिए, नबी के लिए जान दोगे सबने दे दी, और सुबह को फजर में सो रहे हो। फिर ये तौबा है कि तुम्हारी या मजाक है? यार इसे तौबा कहते हैं। एक बार नबी ने कहा पत्थर मार के मारना है तुझे, लेकिन फिर भी बच्चे को ले आई। आका ने कहा चली जा, फिर चली गई, फिर चली गई। अल्लाह अल्लाह, फिर जाने के बाद चाहती तो फिर जाने के बाद लोगों, ये दिल की आवाज है जो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। शायर मुल्क हिंदुस्तान सना खाने रसूल की आमद हो गई, आपने जियारत कर ली, बस एक लम्हे के लिए अपने जहन को ना हटने दें। फिर ये सना खान मेरी तकरीर के बाद आपके जहन को मुकम्मल तौर पर मदीने की जालियों के हवाले कर देगा इंशाअल्लाह। हाय हाय, फिर आ गई बच्चे को लेकर। नबी ने फरमाया खातून अब जो आई है बच्चे का क्या हाल है? अर्ज की आका हाथ में रोटी दे के देखें, अब रोटी अपने हाथ से खा लेता है। अल्लाह अल्लाह, रोटी का टुकड़ा हाथ में दिया, बच्चे ने अपने हाथ से खा लिया। जब बच्चा इतना शऊर के काबिल हो गया, उसका शऊर इतना परवान चढ़ गया कि रोटी का टुकड़ा हाथ से मुंह में ले जाने लगा, नबी ने फरमाया अब इसकी सजा को मुकम्मल करो। मैदान में जाके पत्थर मारा, और जो सजा थी संसार करना, उस खातून को संसार कर दिया, यहां तक कि इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया। 2 बार नबी ने बार बार घर भेजा, लेकिन घर से वापस आती चली गई। मेरा ज़मीर झंझोड़ा गुलफाम ये वापस क्यों आती थी? ज़मीर ने जवाब दिया गुलफाम इसकी सच्ची तौबा इसे लेके आती थी। 2 बार मरने के लिए, मौत को गले लगाने के लिए आई। मौत भी 2 तरह की होती है, एक डायरेक्ट गर्दन काट दी मर गया, लेकिन एक मौत होती है तड़प तड़प के मरना। सोचिए एक पत्थर मारा उसकी तकलीफ, दूसरा उसकी तकलीफ, एक ही पत्थर में तो नहीं मर जाएगा ना आदमी, कितने पत्थर लगते होंगे, कितना जख्म होता होगा, कितना लहू बहता होगा, कितनी तकलीफ होती होगी, फिर कहीं जाके मौत आती होगी। एक मौत है फांसी के फंदे पर लटकाया खलास, एक मौत है सर कलम कर दिया खलास, लेकिन लोगों को मालूम था बड़ी खतरनाक मौत होने वाली है, बड़ी अजीजतनाक मौत होने वाली है। पत्थर मार मार के दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेके आई।
तौबा और मौत की दहलीज तक आई। किस लिए? चाहती तो मदीना छोड़ देती, चाहती तो अरब छोड़ देती, चाहती तो हिजाज छोड़ देती। किस लिए? कहा मेरी सच्ची तौबा मुझे घेर के लाई। लोगों, अगर सच्ची तौबा कर ले तो बंदा फिर मौत से भी नहीं डरता है। तुमने अगर सच्ची तौबा कर ली तो फिर सर्दी से क्यों डरते हो, गर्मी से क्यों डरते हो? अगर सच्ची तौबा कर ली तो 5 वक्त मस्जिद के दरवाजे पे आना ही पड़ेगा। और लोगों, कुरान में है तौबतन नसूहा, पक्की सच्ची तौबा होना चाहिए। ये तौबा के सुबह को की शाम को खत्म, शाम को की सुबह को खत्म। तौबा तौबा नहीं, मजाक है, बड़ा खतरनाक है ये मजाक है। तूने अल्लाह के साथ मजाक किया है। हाय हाय हाय। जैसे ही औरत का इंतकाल हुआ, कुछ औरतें चैमगोइयां कर रही थी। इतना बड़ा गुनाह किया, हद जारी की गई, पत्थर मार मार के हलाक किया गया। आमिना के लाल ने ये चैमगोइयां सुन ली। नबी का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। नबी का चेहरा क्या हो गया? गुस्से में लाल हो गया। नबी ने जलाल में इरशाद फरमाया, खबरदार, उस खातून पे उंगली उठाने की, जबान दराज करने की जरूरत नहीं। इतनी पक्की सच्ची तौबा करके गई है, पूरी रूए जमीन पर उसकी तौबा को फैला दिया जाए तो सबके लिए उसकी तौबा काफी हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी तौबा काफी हो जाएगी।